जिम्मेदारी वोट किसको देंगे? वोट किसको? मैं वोट कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को वोट? जी बिल्कुल कांग्रेस को वोट दूंगा। कांग्रेस ने ही देश को बनाया है, देश को बचाया है, देश को सींचा है। देश में जो नफरत की राजनीति जो भाजपा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई, ये मणिपुर हिंसा उसकी नतीजा है। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि बंगाल की बात कीजिए, राजस्थान, ये क्या हुआ कि मेरा बेटा चोरी किया 10 रुपया, हम गए उसके पास कंप्लेन करने कि तुम्हारा बेटा मेरा घर आके 10 रुपया चोरी किया, तो बोला अरे तुम्हारा बेटा तो 7 रुपया किया है। ये क्या सही बात है? देश का प्रधानमंत्री जवाब देगा कि आप और हम जवाब दीजिएगा? हिंदुस्तान में कांग्रेस का बनाया हुआ भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। जिन्होंने हस्तक्षेप किया तो नरेंद्र मोदी को शर्म के बाद 56 सीना जो था 56 इंच का, 56 दिन के बाद आंसू निकला उनका, 36 सेकंड के लिए आए और भाग गए। अच्छा, कैसा सुप्रीम कोर्ट है ये जो सिर्फ उनको मणिपुर का चीज दिखता है कि मणिपुर में ये चीज हुआ है? राजस्थान नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट को, कि बंगाल नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट को, कि झारखंड नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट को, कि बिहार नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट को? झारखंड में नंगा दौड़ाया गया लड़की को, झारखंड में लड़की को नंगा रांची में दौड़ाया गया, रांची में दौड़ाया। रुकिए दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। में पत्थर चलाते थे और सेना जाती थी, वो लोग वहाँ पे खड़े होते थे। ये 370 भारतीय जनता पार्टी की देन है कि हर देश से आवाज उठ रही है, हर देश से, हर स्टेट से आवाज उठ रही है। मुख्यमंत्री अगर होना चाहिए हर स्टेट में, योगी जैसा होना चाहिए, बाबा जैसा होना चाहिए। यह क्या बात कर होना चाहिए? योगी जैसा क्यों होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, योगी जैसा क्यों होना चाहिए कि जब अगर आप किसी गैर भाजपाई दल में हैं तो आपके घर बुलडोजर लेके चला जाएगा। यही जब मुख्तार अंसारी का बेटा और मुख्तार अंसारी ठीक किया था, आपके नजर में मुख्तार अंसारी हीरो था? आप अभी एक चीज बताइए, मुख्तार अंसारी सवाल को बदल रहे हैं। आप मेरे सवाल आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए, तो योगी जैसा हीरो होना था। चाहिए। मुख्तार अंसारी आपके अलायंस में मैं हूँ, अगर आपके अलायंस में मैं हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर आपसे विपक्ष चला, अलायंस का विषय नहीं है। आज पूरे देश में पूरे विपक्षी दल जो भ्रष्टाचारी बने, मोदी को क्यों रोकना चाहते? क्योंकि मोदी सभी जो देश में चलेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि 2024 में आखिर कौन बनेगा अपने देश का प्रधानमंत्री। आने वाला है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, और लोग जो है जैसे जैसे इलेक्शन आते जा रहा है पास, वैसे वैसे विपक्षी जो है बौखलाते जा रहे हैं कि कैसे मोदी जी को सिंहासन से हिला दें और हटा दें, कैसे भी मोदी हटने चाहिए इस बार और 24 में दूसरा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसको लेके जो है एनडीए और इंडिया भी चल रहा है, अभी एनडीए वर्सेस इंडिया। तो इस पे बात करेंगे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या विचार हैं लोगों के, बात करेंगे, जानते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? शाहिद नाम हुआ मेरा। शाहिद नाम है आपका। शाहिद जी, अभी जो है देश में इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, इंडिया INDIA इंडिया चल रहा है और वर्सेस एनडीए। इंडिया में जो है 26 विपक्षी पार्टियां जो है एकत्र हुई हैं सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए, कि लोकसभा इलेक्शंस में इस बार मोदी जी को तो कतई नहीं जीतने देंगे, बीजेपी का सफाया करना है, इसलिए एकत्र हुई हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग सिर्फ इंडिया को हाईलाइट कर रहे हैं कि 36 दल विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। क्या इंडिया में ऐसे दल नहीं है? और ऐसे दल हैं जिनमें एक भी सांसद नहीं है, तो उस दलों की बात कोई नहीं करता। क्यों नरेंद्र मोदी जी को जरूरत पड़ा कि एनडीए की बैठक करके 38 से 39 दलों को साथ में मिलाया जाए? कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को भी तो डर है, और ये फैसला 2024 में देश की जनता करेगी। अगर वाकई में मोदी जी अगर इतने ही अपने आप को चेहरा आगे कर अगर कहते हैं कि हम 2024 के चेहरा बनते हैं, क्यों नहीं मणिपुर वायलेंस में उन्होंने आकर अपना आगे आकर जिम्मेदारी ली? अच्छा, आप किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? जब देश में कुछ अच्छा होता है तो नरेंद्र मोदी जी आगे आकर पूरी जिम्मेदारी वोट किसको देंगे? वोट किसको? मैं वोट कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को वोट? जी बिल्कुल कांग्रेस को वोट दूंगा। कांग्रेस ने ही देश को बनाया है, देश को बचाया है, देश को सींचा है। देश में जो नफरत की राजनीति जो भाजपा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई, ये मणिपुर हिंसा उसकी नतीजा है। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि बंगाल की बात कीजिए, राजस्थान, ये क्या हुआ कि मेरा बेटा चोरी किया 10 रुपया, हम गए उसके पास कंप्लेन करने कि तुम्हारा बेटा मेरा घर आके 10 रुपया चोरी किया, तो बोला अरे तुम्हारा बेटा तो 7 रुपया किया है। ये क्या सही बात है? देश का प्रधानमंत्री जवाब देगा कि आप और हम जवाब दीजिएगा? अच्छा, आप बोले कि कांग्रेस पार्टी को आप वोट देंगे 2024 में। कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है? देखिए, चेहरा की बात बनेगा। जब वोट आप दे दिए, जीत जाएगी पार्टी, बहुमत से भी जीत जाएगी, ठीक है, बहुमत से जीत गई, मान लिए, ठीक है, उसका चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री? लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलता है, एक डिसीजन चेहरा बताइए। आगे आएगा
उस चेहरे पे बात होगा, कौन सा उस चेहरा आ राजनीति गया? बनेगी। कौन सा कोई भी चेहरा, जो डिसीजन होगा, जो लोगों की एक राय ली जाएगी, जो लोगों को पसंद आएगा, जो बेहतर होगा देश के लिए, जो देश के लिए अच्छे से काम कर पाएगा, वो चेहरा बनेगा। आप अपने माइंड में किसको रख के सोच रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस को वोट बात दें? यहाँ चेहरा की नहीं है। बात अगर सिर्फ आप चेहरा की कर रहे हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है, इसका मतलब दूसरी तरफ अगर कोई चेहरा नहीं है तो क्या चुनाव लड़ना लोग बंद कर अच्छा, देंगे? इंडिया में 26 पार्टियां एकत्र हुई हैं, कोई ना कोई तो चेहरा होगा ही प्रधानमंत्री का। बिल्कुल कौन चेहरा है? बनेगा। आप समय दीजिए, कोई बेहतर चीज, बेहतर डिसीजन लेने के लिए समय लगता है। चेहरा का बात कम कीजिए, बात ये कीजिए कि चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा। बेरोजगारी, महंगाई, जो ये आप देश का माहौल देख रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बात होना चाहिए। चेहरा क्या है? जिसको भी मैंडेट मिलेगा, अगर भाजपा को मैंडेट मिलेगा, भाजपा का सीएम बने, पीएम बनेगा। अगर इंडिया को मैंडेट मिलेगा, इंडिया का बनेगा। अच्छा, भाजपा आने से महंगाई बढ़ गया है। बिल्कुल बड़ा है। भाजपा के अंदर कोई भी नीति को तय करने का उसके पास पैमाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके पास अगर कुछ मुद्दा है तो हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति है, जिसका जीता जागता उदाहरण हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं लोग, तो बोल रहे हैं कि भाजपा आने के बाद हिंदू मुस्लिम जो है हो ही नहीं रहा है, हिंदू मुस्लिम का मैटर सुलझा दे रहा है भाजपा। चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। होना चाहिए ना। के एक रिक्शा वाला बेटी को कोई छेड़े और एगो ब्रजभूषण छेड़े तो दोनों को सेम सजा होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए कि अगर एक गरीब का बेटा जेल चला गया और एक राम रहीम जेल चला गया तो राम रहीम को पैरोल मिलेगा, तो गरीब का बेटा को भी पैरोल मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। कहाँ एक गरीब का बेटा भी बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सके, जैसे अमित शाह का बेटा बना है। यूसीसी लागू होना चाहिए। कहाँ अगर नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, आज राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, हेमंत बिस्वा समेत खुद नरेंद्र मोदी पर आरोप था। जितना चार्जेस योगी आदित्यनाथ के ऊपर है, हत्या का प्रयास, डकैती, फिरौती, रंगदारी, उतना किसी दूसरे सीएम के पास है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू होना चाहिए। तो लोगों को बेवजह हिंदू मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से? क्या हो गया 370 से? आज धारा 370 हटा। भाजपा के प्रवक्ता माइक में चिल्ला कर बोल रहे थे ये होगा वो होगा। कितने लोगों ने जमीन लिया, कितने लोग वहाँ बिजनेस चालू किए, क्या रहा 370? ये तो सुप्रीम कोर्ट, खैर मनाइए, दुआ कीजिए कि ये हिंदुस्तान में कांग्रेस का बनाया हुआ, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। जिन्होंने हस्तक्षेप किया तो नरेंद्र मोदी को शर्म के बाद 56 सीना जो था 56 इंच का, 56 दिन के बाद आंसू निकला उनका, 36 सेकंड के लिए आए और भाग गए। अच्छा, कैसा सुप्रीम कोर्ट है ये जो सिर्फ उनको मणिपुर का चीज दिखता है कि मणिपुर में ये चीज हुआ है? राजस्थान नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट को, कि बंगाल नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट को, कि झारखंड नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट को, कि बिहार नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट को? झारखंड में नंगा दौड़ाया गया लड़की को, झारखंड में लड़की को नंगा रांची में दौड़ाया गया, रांची में दौड़ाया गया। रुकिए दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। में पत्थर चलाते थे और सेना जाती थी, वो लोग वहाँ पे खड़े होते थे। ये 370 भारतीय जनता पार्टी की देन है कि हर देश से आवाज उठ रही है, हर देश से, हर स्टेट से आवाज उठ रही है। मुख्यमंत्री अगर होना चाहिए हर स्टेट में, योगी जैसा होना चाहिए, बाबा जैसा होना चाहिए। ये क्या बात कर होना चाहिए? योगी जैसा क्यों होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, योगी जैसा क्यों होना चाहिए कि जब अगर आप किसी गैर भाजपाई दल में हैं तो आपके घर बुलडोजर लेके चला जाएगा। यही जब मुख्तार अंसारी का बेटा, और मुख्तार अंसारी ठीक किया था। आपके नजर में मुख्तार अंसारी हीरो था? आप अभी एक चीज बताइए, मुख्तार अंसारी सवाल को बदल रहे हैं। आप मेरे सवाल आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए, तो योगी अंसारी हीरो था। चाहिए। मुख्तार अंसारी आपके अलायंस में मैं हूँ, अगर आपके अलायंस में मैं हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर आपसे विपक्ष चला, अलायंस का विषय नहीं है। आज पूरे देश में पूरे विपक्षी दल जो भ्रष्टाचारी बने, मोदी को क्यों रोकना चाहते? क्योंकि मोदी सभी जो देश में चलेगा और उसको जो गद्दारी करेगा उसके घर में बुलडोजर भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। देश से गद्दारी करेगा उसको बुलडोजर चलेगा। जो राष्ट्र हित में बात करेगा वही देश में राज करेगा। वो है हमारे मोदी जी। भारत माता की। राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं ना, इस जमीन को कांग्रेस पार्टी ने अपने खून पसीने से सींचा है। आज अगर इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, अगर राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो सिर्फ देश को बचाने के लिए हुई। लोग आते हैं, बोल के चले जाते हैं, बोलना आसान है। देश जब आजाद हो रहा था, देश के पास एक सुई बनाने की सामान नहीं थी। भाखड़ा नागल डैम जैसे, IIT एम्स जैसे सपनों को जो पिरोया गया, ये कांग्रेस नहीं पिरोया था। आज जो खड़े होकर आप चैन की सांस ले रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है।